लेकिन ये बात तो मोदी जी भी मानेंगे। 1100 बच्चों ने नीट और जेई का एग्जाम पास किया है कि हमारा देश डेवलप हो गया है, नंबर 1 बन गया। सारे मिलके केवल एक नेता को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और चाहते हैं वो नेता अपने दोस्तों को नंबर 1 बना ले। आज देश के सामने दो तरह की राजनीति है। पहली राजनीति वो है जहां नेता के कार्यकर्ता सारे मिलके केवल एक नेता को नंबर 1 बनाना चाहते हैं और चाहते हैं वो नेता अपने दोस्तों को नंबर 1 बना ले। उसका एक ही मकसद है, उनका केवल एक ही मकसद है कि मेरा नेता नंबर 1 बन जाए, और जब मेरा नेता नंबर 1 बन जाएगा तो अपने दोस्तों को नंबर 1 बनाएगा। उनका एक ही मकसद है। और एक तरफ हमारे पीछे तस्वीर है, अरविंद केजरीवाल जी की तस्वीर है। इनकी आंखों में केवल एक ही सपना है कि मेरा भारत दुनिया का नंबर 1 देश कैसे बने। आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन यह बात तो मोदी जी भी मानेंगे कि जिस फसल को काट के मोदी जी प्रधानमंत्री जी बने हैं, वो फसल मोदी जी ने नहीं बोई। 20-20, 25-25, 50-50 साल पहले, 100 साल पहले संघ के कार्यकर्ताओं ने बोई थी, भारतीय जनता पार्टी के कई पीढ़ी के नेताओं ने बोई थी, और उसके बाद आज जाके प्रधानमंत्री बने मोदी जी। मोदी जी की बोई हुई फसल नहीं है वो, जिसको वो काट रहे हैं। कांग्रेस ने भी अपनी बोई हुई फसल नहीं काटी कभी। इस देश की आजादी के आंदोलन में शहीद भगत सिंह और गांधी जी और तमाम लोगों ने जो फसल बोई, कांग्रेस उसको काटती रही। आज मोदी जी दूसरी फसल काट रहे हैं। केवल अरविंद केजरीवाल जी एक ऐसे नेता हैं जो आंखों में देश को नंबर 1 बनाने का बीज डाल रहे हैं और उसकी फसल को उगाने की कोशिश कर रहे हैं। आज केवल देश में अरविंद केजरीवाल जी एक नेता हैं जो एक नई फसल बो रहे हैं, देश को नंबर 1 बनाने की राजनीति खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, विधायक, पार्षद, सांसद सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह फसल क्या है? यह कोई पुरानी फसल नहीं है जिसको अरविंद केजरीवाल जी काटने आ गए हैं। गांव गांव में, शहर शहर में बीज बोया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी बीज बो रहे हैं और फसल जनता काट रही है। इस बार दिल्ली के 1100 बच्चों ने नीट और जेई का एग्जाम पास किया है, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले। और अब पंजाब में शुरू होगा। मैं देख रहा हूं हमारे विधायक बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमारे मंत्री जी बहुत मेहनत कर रहे हैं लगातार। मैं रोज उनको देखता हूं, किसी ना किसी स्कूल में हरजोत भाई बैठे होते हैं, टीचर्स से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, लोगों के बीच में बैठे हुए हैं। सोशल साइंस की किताब होती हैं, वहां पे बताया जाता है कि दुनिया में 3 तरह के देश हैं। एक है डेवलप्ड कंट्री, विकसित देश। एक है डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश। एक है नॉन डेवलप्ड कंट्री, अविकसित देश। उन किताबों में लिखा जाता है, कुछ देश हैं जैसे अमेरिका है, जापान है, और कई देशों के नाम लिखते हैं, ये डेवलप्ड कंट्री हैं। भारत जैसे देश डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, और बहुत सारे ज्यादा देश हैं जो अनडेवलप्ड कंट्री में आते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि कल को खड़े होकर किसी मंच से कोई नेता कह दे तो मान लेना कि हमारा देश डेवलप हो गया है, नंबर 1 बन गया। मत मानना। बोला जब तक हम अपने क्लासरूम में बैठे हुए बच्चों को यह बताना शुरू नहीं करेंगे कि 3 तरह के देश होते हैं, डेवलप्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री, अनडेवलप्ड कंट्री, और हमारा देश डेवलपिंग कंट्री से अब डेवलप्ड कंट्री में आ गया है, तब तक हम इंडिया को नंबर 1 नहीं मानेंगे। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए देखिए News 44।